विश्वानिदेव सवेतुर्दोरेदान् परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। आगे वाली लाइन बोलो। फिर से बोलो। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। उपस्थित भाग्यवान परमात्मा के अत्यंत कृपा पात्र, संतों के अत्यंत कृपा पात्र, अपने आप पर अपनी सदा कृपा करने वाले परम पुरुषार्थी जिज्ञासु हो। ये भगवान की महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी कल्याणकारिणी दुख हारिणी दृष्टि का ही फल है, जो आप लोगों को सुबह ही सुबह उठाकर यहां ले आते हैं। और आप जानते हैं प्रातः काल का शुभ समय, और उसमें भी बसंत ऋतु। ये प्रातः काल का शुभ समय, एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर प्रातः काल में ये प्रभाव आप में आपको पड़ जाए तो सारे दिन इसकी मस्ती रहती है। प्रातः काल में अमृत बरसता है, और जो सोते सोते रह जाते हैं उनको ये अमृत प्राप्त नहीं होता है। प्रातः काल सतयुग कहलाता है, और दोपहर द्वापर कहलाता है, और सायंकाल बल्कि त्रेता कहलाता है दोपहर, और सायंकाल द्वापर कहलाता है, और रात्रि कलयुग कहलाती है। तो ये प्रातः काल जो सतयुग है, जिसमें अमृत बरसता है, जिसमें नवीन नवीन भावों की जागृति होती है, और जिसमें आनंद बरसता है, उस प्रातः काल का आप जो सद्य लाभ उठा रहे हैं, ये भगवान की कृपा का ही फल है। आइए प्रातः काल की बेला में
इस सुंदर सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में, इस सुंदर सुंदर ताजा हवा से संयुक्त शुभ वातावरण में हम अपने मन को भगवान के प्रेम से पूरा पूरा भर लें, जिससे सारे दिन हमारे जीवन में प्रेम की वर्षा होती रहे और हमारा जीवन आनंद से भरा रहे। आज भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हे जीव, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं तेरे बिना तड़प रहा हूं, पता नहीं तेरा क्या हाल है। मैं तुझे स्मरण कर रहा हूं, पर पता नहीं तेरा क्या हाल है। मैंने अपने से मिलने के लिए मनुष्य शरीर तुझे प्रदान किया है, पता नहीं तेरा क्या हाल है। मैं तेरे कल्याण के लिए वेद वेदांत प्रकट करता हूं, पता नहीं तेरा क्या हाल है। मैं तेरे लिए महान पुरुषों की कृपा का वर्षण कराता हूं, पता नहीं तेरा क्या हाल है। मैं तेरे हृदय में बैठकर समस्त प्रकार के गुण अवगुणों को दिखाता हूं, बार बार चेताता हूं, पर पता नहीं तेरा क्या हाल है। तू जरा मेरी कृपा को देख। सबसे पहली कृपा मैंने की है कि तुझे मनुष्य शरीर प्रदान किया है। दूसरी कृपा ये हुई है कि महान पुरुषों की जो तुझे संगत मिली है, ये दूसरी कृपा है। और तीसरी कृपा है तेरे हृदय में जो भावना जागृत हुई है, मुमुक्षुता का भाव, मुक्ति का भाव, ये मेरी तीसरी कृपा है। मैंने ये कृपाएं केवल तुझ पर ही बरसाई हैं। क्यों? क्योंकि तू मेरा अंश है। मेरे लिए तड़प रहा होगा, मेरे बिना दुखी होगा, मेरे बिना कष्ट पा रहा होगा, मेरे बिना तुझे शांति नहीं होगी, क्योंकि तू मेरा अंश है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयहु गुसाई, फस्यो कीर मर कट की नाही। नारायण, तू मेरा अंश है। ऐसे अंश नहीं कि टुकड़े करके फेंक दिया गया हो। मैंने तुझे अपने आप से अलग करके फेंक दिया गया हो, ऐसा तू मेरा अंश नहीं है। जिस मेरे अंश में थोड़ी सी माया का, अविद्या का प्रभाव है, वहीं थोड़ी सी जीवता आ गई है, और बस इतने ही फर्क से तू मेरा अंश है। नहीं तो जैसे मैं चेतन हूं, वैसे तू भी चेतन है। जैसे मैं निर्मल हूं, तू भी निर्मल है। जैसे मैं आनंद स्वरूप हूं, वैसे तू भी आनंद स्वरूप है। इसलिए ऐसा नहीं कि तू मेरे से कट ऑफ हो गया हो, बस तेरे मन की बात है। तू मन से अपने को अलग समझ रहा है, मैं तुझे अपने से अलग नहीं समझ रहा। तेरे मन की कल्पना है तू शरीर में अधिक ममत्व वाला होकर, तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और इनके धर्म में अधिक ममत्व वाला होकर तू अपने हृदय में संसार को सत्य मानकर मेरे से अलग अपने आप को समझ रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है
कि मैं तुझे अपने से अलग नहीं मानता हूं। और कैसा हाल है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, फस्यो कीर मर कट की नाई। मेरा ही जिगर का टुकड़ा, मेरी तरह से चेतन निर्मल सुख का सागर, जरा सी भूल आने से, जरा सी अविद्या का भाव आने से, सो माया बस भयो गुसाई, ये माया के वशीभूत हो गया है। और जिस तरह से एक बंदर होता है ना, एक घड़ा होता है, उसमें चने पड़े रहते हैं और वो अपने दोनों हाथ डाल देता है उसमें और मुट्ठी भर लेता है चनों की। और उस बर्तन का मुंह छोटा है, हाथ सीधे चले गए, पर जब चने भर लिए, मुट्ठी भर ली, तो उससे निकला नहीं गया। या फिर जो वो तोता होता है, पेड़ पर बैठता है, इसको पोपट बोलते हैं, वो क्या करता है, एक फिरकी लगा देते हैं पक्षी पकड़ने वाले, और वो फिरकी पर बैठता है और फिरकी उसकी वजह से घूम जाती है, वो उल्टा हो जाता है। और उल्टा शरीर से भी नहीं, मन से हो जाता है, और वो ये समझता है इस लकड़ी ने मुझे पकड़ा हुआ है, लकड़ी ने मुझे पकड़ा हुआ है। यद्यपि उसके पंजों ने लकड़ी पकड़ी हुई है, पर वो ये समझता है कि लकड़ी ने मुझे पकड़ा हुआ है। और पक्षी पकड़ने वाले होते और आराम से उसको पकड़ के छुड़ा के ले जाते। तो जिस तरह से पोपट ने, तोते ने लकड़ी को पकड़ा हुआ है, पर लकड़ी ने उसको पकड़ा हुआ नहीं है, पर वे समझता है कि लकड़ी ने मुझे पकड़ा हुआ है। जैसे बंदर की लालच ने जो मुट्ठी चनों की बांधी हुई है, उससे वो घड़े में फंसा हुआ है, घड़े ने उसको पकड़ा हुआ नहीं है। और अगर चने छोड़ देवे, हाथ सीधे कर लेवे, तो बाहर निकल आए, पर चनों की लालच में उसके हाथ वहीं बंधे रहते हैं। वैसे ही संसार का घड़ा है और इसमें विषयों के चने पड़े हुए हैं, और हमने दोनों हाथ इसमें घुसेड़ के इन विषयों को पकड़ा हुआ है। और फिर कह रहा है, संसार ने मुझे पकड़ा हुआ है फलाने की मां, मैं तो कभी का चला जाता, पर तेरी वजह से नहीं जाता हूं। झूठ बोलता है। अरे सुबह सुबह परांठे बने हुए मिलते हैं, नाश्ता तैयार मिलता है, और फिर मुस्कुराहट पूर्वक विदाई होती है। फिर सारे दिन घर की याद करता है, और घर में आके दरवाजा खुला हुआ मिलता है, सब सामान तैयार मिलता है। उसकी वजह से बंधा हुआ है कि घरवाले की वजह से बंधा हुआ है? तो ये संसार अपने अपने मतलब की वजह से बंधा हुआ है, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं। और यदि वहां से सुख की प्रतीति न हो तो फिर कौन साथ रहेगा? तो सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। ऐसे बंधा हुआ है। और अगर समझ आ जाए तो कौन बंधे? एक राजा बड़ा चालाक था, उसकी लड़की थी अंधी, नहीं, उसकी लड़की जो थी बदसूरत थी बहुत, और उसने जिसको शादी की वो लड़का था अंधा, तो अंधे लड़के को बदसूरत लड़की की शादी कर दी। घर बार ठीक ठाक चलने लगा। एक सज्जन कहने लगे, भाई ये जो तुम्हारा जमाई है ना, इसकी आंख बनवा दो, और आंख अगर तुमने बनवा दी तो बन सकती है आंख। बोले ये तो मैं भी जानता हूं,
अगर इसकी आंख बन गई ना तो फिर ये मेरी लड़की को छोड़ देगा। उसी तरह से संसार क्या है, इतना बदसूरत है। वो तो हम अंधे हैं तब निभा रहे हैं इसके साथ, समझे ना। और नहीं तो अगर हमारी आंख खुल जाए तो संसार को कौन अपने साथ रखे। इतना बदसूरत है, क्षण क्षण में बदलता है। अभी कुछ है, अभी कुछ है, अभी कुछ है, अभी कुछ है। इसका क्या यकीन किया जाए? इसके बालकपन पर यकीन करें, या इसकी जवानी पर यकीन करें, या इसकी बुढ़ापे पर यकीन करें, या इसकी जागृत अवस्था पर यकीन करें, या इसकी स्वप्नावस्था पर यकीन करें, या इसकी सुषुप्ति की अवस्था पर यकीन करें? किस पर यकीन करें? हर वक्त क्षण क्षण में बदलता है, बहुरूपिया। लेकिन फिर भी हम लोग आंख नहीं बनी ना, इसलिए निभा रहे हैं। और अगर आंख बन गई, ज्ञान के नेत्र प्राप्त हो गए, फिर इस संसार में कौन ममता रखेगा? बस इतना सा काम रखो, निभाते रहो, निभाते रहो, निभाते रहो, परंतु सावधानी से अपने आप को बचाते रहो। जैसे नदी के किनारे पर एक समझदार आदमी अपने आप को संभाल कर पानी पी लेता है और नदी में नहीं गिरता, उसका नाम है योगी। और जो नदी के किनारे पर बैठकर नदी का पानी पीते पीते गिर जाता है और नहीं संभाल पाता, उसका नाम है भोगी। तो संसार में योगी बनकर रहो। और कैसे रहो? संसार की नदी पर बैठ के किनारे पर अपने पैर संभाल के नदी का पानी पी लो, अपने आप को मत गिरने दो, तो आप ही योगी हैं। और नदी के किनारे पर बैठकर अगर फिसल गए, आपको ध्यान ही नहीं रहा कि किनारे पर मुझे पैर जमाने हैं, तो आप ही भोगी हैं। इसलिए योगी बन के रहो। परमात्मा रूपी किनारे पर सदा अपना मन लगाए रखो। परमात्मा रूपी किनारे पर अपनी निष्ठा के पैर जमाए रहो। परमात्मा रूपी किनारे पर अपने आप को बिल्कुल टिकाए रहो। और संसार में रहते हुए भी आनंद लो संसार का। समझदारों के लिए ये संसार जेल है, नासमझों के लिए, और समझदारों के लिए खेल है। यही संसार समझदारों के लिए क्या है? खेल है। और नासमझों के लिए क्या है? जेल है। इसलिए समझदारी से रहो। और समझदारी से रहने के लिए रोज सत्संग करो। ये आपका डेली फूड है। और अगर ये आपका डेली फूड आपको मिलता रहा तो आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई टेम्पटेशन नहीं आएगा। और अगर इस खाने में आपने कमी कर दी ना, तो सावधान रहिए, मुश्किल हो जाएगी। जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला देख लेता है पास में जड़ी है, वहां लड़ाई करता है, और बीच बीच में छोड़ के उस जड़ी को खाता है, फिर सांप से लड़ता है, फिर जड़ी खाता है, फिर सांप से लड़ता है, और सांप को रगड़ के मार देता है। वैसे आप भी यहां प्रेमपुरी आश्रम में आकर आत्मज्ञान की जड़ी खा खाकर दुनिया से लड़िए। आत्मज्ञान की जड़ी खाते रहिए बीच बीच में, और फिर संसार का खेल खेलते रहिए। आप इस दुनिया को रगड़ के रख देंगे, आप दुनिया से रगड़े नहीं जाओगे। हे सच्चिदानंद ब्रह्म, हे नकद नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, अपने आप को भूलने से क्या हो गया है? पढ़े पारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत के खेल। पहले जमाने में आजकल जैसे अंग्रेजी है, उस जमाने में फारसी, मुगल काल में फारसी भाषा की कीमत होती थी। और जो फारसी पढ़ता था उसको जरूर नौकरी चाकरी मिल जाती थी। पर एक आदमी फारसी पढ़ा हुआ भी तेली का काम करता था, तेल बेचता था। तो किसी ने कहा, पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो कुदरत के खेल।
पर हमने इसको और तरह से बना दिया है। गढ़े पारसी बेचें तेल, ये देखो कुदरत के खेल। दरवाजे पर पारस पत्थर गढ़ा हुआ है और उससे तेली बैल बांधता है, उसे सोना नहीं बनाता। वैसे ही आप सचमुच पारस पत्थर हैं। आपको छूकर सारा जड़ प्रपंच चेतन हो जाता है। आप सचमुच पारस पत्थर हैं। आपको छूकर सारी दुनिया में सौंदर्य आ जाता है। आपको छूकर रौनक आ जाती है। आपको छूकर मुर्दा जिंदे हो जाते हैं। आपको छूकर आपके संस्पर्श से सारी दुनिया में शोभा है। तो इस प्रकार पूरे संसार को सौंदर्य देने वाले, पूरे संसार को हरियाली से भरने वाले, पूरे संसार में रंग बरसाने वाले, हे त्रिलोकीनाथ तू अपने आप को समझ। तू वास्तव में ऐसा पारस पत्थर है जो तेरी आभा सदा बनी रहती है और हर चीज की कीमत तेरी वजह से। जहां तेरा मेरापन आ जाता है वहीं उसकी कीमत बढ़ जाती है। जहां तू अपना मन लगा देता है वहीं तेरी कीमत, इस पदार्थ की कीमत बढ़ जाती है। जहां तेरे मन को संस्पर्श होता है वहीं कीमत बढ़ जाती है। तो इसलिए तेरे जितना मूल्यवान कोई नहीं है। इसीलिए कहा है, न तू जमीन के लिए, न तू आसमां के लिए, न तू जमीन के लिए, न तू आसमां के लिए। ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। न तू जमीन के लिए, न तू आसमां के लिए। ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। दजला फुरात और नील में रहेगा कब तक कैद। अमेज़न मिसिसिपी मिसौरी में रहेगा कब तक कैद। गंगा जमुना सिंधु ब्रह्मपुत्र में रहेगा कब तक कैद। तेरा सफीना है बहरे बेकरां के लिए। तेरे जीवन की नाव छोटी मोटी नदियों में ही उलझने के लिए नहीं मिली है। तेरे जीवन की नाव आनंद सागर में विहार करने के लिए मिली। ये मनुष्य शरीर की नाव भगवान के, त्रिलोकीनाथ के, अखिल ब्रह्मांड नायक के स्मरण के माध्यम से, श्रवण मनन निधि ध्यासन के माध्यम से इस आनंद सागर की सैर करने के लिए मिली है। इसलिए तू इस नाव का सदुपयोग कर। यहां ये पदार्थ जिनके लिए तू गुलामी कर रहा है सब विनाशी हैं। और परलोक भी क्या करेगा? परलोक में जाके वो पुरानी पुरानी अप्सराएं खूंसट पता नहीं कब से बैठी हैं, उनके बीच में जाके क्या मजा आएगा? वो नंदन वन 2-4 दिन देख के मन भर जाएगा। और इस तरह से, इधर आ जाइए माता जी, जी हां, इनको जगह दो भाई। तो इस तरह से न तू जमीन के लिए, न तू आसमां के लिए। ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। इसलिए सब कल्पनाएं छोड़कर आजा, आनंद सागर में विराजमान हो। और यहां पर इस मानस सरोवर में, इस आनंद सागर में विराजमान होकर अपना आनंद ले। और कैसे आनंद ले? इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, अपने दिल के, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। फॉर ए मोमेंट ओनली, थोड़ी देर के लिए देख तो लो।
सैंपल लेके देख लो, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के खड़कते तार की तार मिलाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। तू पूछ रहा है को हम, मैं कौन हूं? तू पूछ रहा है को हम, ये बोल रहा है सोहम। तू पूछ रहा है को हम, ये बोल रहा है सोहम। हर सांस पे ये झनकार की ध्यान लगाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। जी हां, दरबारे आम हर वक्त खुला हुआ है। चाहे दिन में आओ, चाहे रात में आओ, आपका अपना घर है। इस अपने घर में जब भी आप आ जाते हो, सारे दुखों की इतिश्री हो जाती है, पूरी आजादी मिल जाती है। और अपनी सेज पर आप, अरे बरना सोवे है अटारी में जगा ले सजनी। अटारी में ऊपर वाली अटारी है ये, वो जो होता है ना ऊपर कमरा, ऊपर जो कमरा होता है उसको अटारी बोलते हैं, अट्टालिका। उसका ब्रज भाषा में क्या बना है? अटारी। बरना सोवे है अटारी में जगा ले सजनी, बरना सोवे है अटारी में जगा ले सजनी। अरे जगा ले सजनी, तू मना ले सजनी, हे जगा ले सजनी, तू मना ले सजनी। बरना सोवे है अटारी में जगा ले सजनी। या बरना के हाथ नहीं है, या बरना के हाथ नहीं है, बिना हाथ करे सारी करनी, बिना हाथ करे सारी करनी। बरना सोवे है अटारी में जगा ले सजनी, बरना सोवे है अटारी में जगा ले सजनी। या बरना के पैर नहीं है, या बरना के पैर नहीं है, और बिना पैर मापे सारी धरनी, बिना पैर मापे सारी धरनी हो। जगा ले सजनी, बरना सोवे है अटारी में जगा ले सजनी। या बरना के शीस नहीं है, पर बंधे शीस पे मुकट की मणि। बरना सोवे है अटारी में जगा ले सजनी, बरना सोवे है अटारी में जगा ले सजनी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सजनी चली है बनी ठनी। बरना सोवे है अटारी में जगा ले सजनी। सुहाग रात का समय आ गया है।
अट्टालिका में वरना सोने का बहाना किए पड़ा है, सो नहीं रहा है। अगर ये सो जाएगा तो दुनिया का क्या होगा, इसलिए सोने का बहाना करके पड़ा है। हे सजनी, साजन का आनंद लेने के लिए, सुहाग रात मनाने के लिए चल चल प्रेम के पात्र में स्विस्मरण का दूध लेकर चल तू इसके पास, और तेरा इंतजार कर रहा है। इसने चादर ओढ़ी हुई है, परंतु इसने अपने को ढका हुआ नहीं है, बस तेरे से ही चादर खुलवाना चाहता है। जा चादर खोल, और ये त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक, इनसे मिलकर के तू सुहाग रात मना। ऐसे वर को क्या वरूं, बरते ही मर जाए, बरबरिए गोपालजू, मारो चुड़लो अमर हो जाए। बरबरिए गोपालजू, मारो चुड़लो अमर हो जाए। इस तरह से जब ये जीते जागते अपने प्रियतम से जीती जागती पहुंचती है, और जीते जागते के साथ जीती जागती मिलती है, तो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। ये मैथमेटिक्स बड़ा विचित्र है। 1 + 1 = 1, 1 upon 1 = 1, 1 - 1 = 1। देखिए एक ही रहता है, ये सदा एक ही रहता है, और इस एक में प्लस होकर एक ही होता है, इस माइनस में एक माइनस होकर एक ही रहता है, क्योंकि ये पूर्ण है, ये गिनती पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः त्रिलोकीनाथ पूर्ण है। कैसे पता लगा? जब हमने इस कार्य को देखा तो उसकी पूर्णता का पता लगा। हमने जब इसकी पूर्णता देखी तो पूर्णता का पता लगा, कितना पूर्ण है, कितना पूर्ण है, और उसी की पूर्णता से पूर्ण प्रकट हुआ है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, जैसे आम से आम पैदा होता है, जैसे जामुन से जामुन पैदा होती है, जैसे गेहूं से गेहूं पैदा होता है, वैसे ही पूर्ण से ये पूर्ण जगत प्रकट हुआ है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसके अंदर जितनी पूर्णता है सब इसी की पूर्णता है। इसी की पूर्णता से देखो, इस संसार को जरा गौर से देखो। परमात्मा की महिमा है ये संसार, परमात्मा की लीला है ये संसार, परमात्मा का रूप है ये संसार। परमात्मा के सिवाय और संसार में कुछ नहीं है, पर आंखें खोलकर देखो, कोई आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा देखे, तो कोई आंख वाला ही तेरे यौवन का तमाशा देखे। चश्मे कोर को क्या आए नजर क्या देखे, जिसकी आंखें अंधी हैं वो भला क्या देख सकता है। पर जिनकी आंखें खुल गई हैं वो देख रहे हैं, भगवान की बात को देख रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे अलग कोई भी चीज नहीं है, मैं ही संसार के रूप में आसन लगाए बैठा हूं। कहीं दूर जरूरत नहीं, स्थूल जगत में मैं विराट रूप से ही विराजमान हूं, सूक्ष्म जगत में मैं हिरण्यगर्भ रूप से विराजमान हूं, कारण जगत में मैं ईश्वर रूप से विराजमान हूं, और साथ साथ विश्व तेजस प्राज्ञ रूप से तेरे रूप में विराजमान हूं। इस तरह से समष्टि व्यष्टि ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, और इससे अलग भी इसको देखने वाले के रूप में भी मैं ही विराजमान हूं। जिसे तुम जगत समझ रहे हो ना, जरा सी आंखें खोलकर देखो, ये सब कुछ नारायण ही नारायण है। कहीं भी दर्शन करो, सूरज में देखो,
चांद में देखो, सितारों में देखो, बिजली में देखो, अग्नि में देखो, पेड़ों में देखो, पौधों में देखो, नदियों में देखो, नालों में देखो, समुद्रों में देखो, जीव जंतुओं में देखो और अपने में देखो। पहले आप अपने में अगर आप देख लेंगे, दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। जिस समय आप देखेंगे अपने आप में तो सारा जगत परमात्मा के रूप से कुछ भी अलग नजर नहीं आएगा। और आप इस दृष्टि को कहां से पाते हैं? मैं वारी जाऊं सतगुरु की, हे मेरे किए हैं भरम सब दूर, बलिहारी जाऊं सांचे गुरु की, मेरे किए हैं भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। काम क्रोध मद लोभ मार के कर दिए चकनाचूर, काम क्रोध मद लोभ मार के कर दिए चकनाचूर, और राम नाम की अमृत पिलाई, हुई हूँ नशे में चूर, बलिहारी जाऊं सांचे गुरु की, मेरे किए हैं भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। चंदा चढ़ा आकाश में झिलमिल नूर, चंदा चढ़ा आकाश में झिलमिल नूर, और वही मेरा मनवा हुआ है दीवाना, वही मेरा मनवा हुआ है दीवाना, सोना सोना अनहद तोर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मेरे किए हैं भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। समता बढ़ी ममता घटी, संशय हो गए दूर, समता बढ़ी ममता घटी, संशय हो गए दूर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मनुआ तो हुआ मजदूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मेरे किए हैं भरम सब दूर, बलिहारी जाऊं सतगुरु की। वाह वाह, ये परख भी महान पुरुषों की कृपा से होती है। नहीं तो आदमी कांच का टुकड़ा लिए फिरता रहता है और ये समझता है ये मणि है। कांच का टुकड़ा चमकता तो बहुत है, पर वो मणि नहीं होती। वैसे ही संसार के विषय बड़ा चमकते हैं, संसार की नातेदारी बड़ी चमकती है और शरीर बड़ा चमकता है, पर ये सब कांच के टुकड़े हैं। असली मणि कौन सी है? जो इन सबको चमका रहे है, जो इन सबको चमका रही है, वो असली मणि है। और वाह, कमाल कर दिया है। दलाली लालन की मेरे सतगुरु ने दई है बताई, दलाली लालन की। लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खाई, लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खाई, और निगुरे निगुरे छोड़ डिगर गए सगुरों ने लिया है उठाई, दलाली लालन की
मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताई, दलाली लालन की। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल पर खा नहीं, या विधि रहे कंगाल। दलाली लालन की मेरे सतगुरु ने दई है बताई, दलाली लालन की। लाली मेरे लाल की, जित देखो त लाल, और लाली देखन में गई, मैं भी होई गई लाल। दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताई, दलाली लालन की। हाँ लाल पड़ा बाजार में, सबकी ठोकर खाई, और निगुरे निगुरे छोड़ डिगर गई, सगुरों ने लिया है उठाई। दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दिया है बताए, दलाली लालन की। अगर परख आ जाए, सत और असत की परख आ जाए, जड़ चेतन की परख आ जाए, आनंद और दुख की परख आ जाए, संग और असंगता की परख आ जाए, और अपने आप में ही अपनी मैं को खोलकर इसको परख लिया जाए। ये आपकी डिबिया में रखा हुआ है। अगर छिलके समेत खाओ तो ये दवा जहर है, और छिलका उतार के खाओ तो ये दवा अमर कर देती है। वैसे ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के छिलके समेत खा रहे हैं हम इसे, इसलिए बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष के छिलके समेत इसे खा रहे हैं, इसलिए बार बार मर रहे हैं। लेकिन अगर इनके छिलके उतार दो और इस मैं की डिबिया में परमात्मा का अनुभव कर लो, तो फिर आप इसी मैं से अमर हो जाएंगे। यही मैं जब दुनिया में लगाई जाती है, जहर बन जाती है, और यही मैं जब परमात्मा में लगाई जाती है तो अमर कर देती है। इसलिए इस मैं को कहां लगाओ? परमात्मा में लगाओ। और कैसे लगाएं? ये तो सत्संग ही विधा है। मन को परमात्मा में लगाने की विधा सत्संग ही है। और सत्संग में भी बैठकर बड़े प्रेम से मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। मेरे रंग में रंगने के इच्छुक लोगों, इस श्याम में रंग कर उज्जवल होने की इच्छा वाले लोगों, भगवान के गुण गाओगे तो भगवान के रंग में रंग जाओगे। जिसकी चर्चा करोगे उसी के रंग में रंग जाओगे। तो आओ भगवान के रंग में रंगने के लिए हम भगवान की चर्चा करें, गुण गाएं। और कैसे गुण गाएं? सब जगह भगवान तार हैं पर रबड़ में लिपटे हुए। कहीं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन रबड़ों में ये लिपटे हुए हैं। पर हमारा हृदय ऐसा है कि इसमें ये निर्गुण रूप से विराजमान हैं, सीधा करंट मारते हैं। हृदय में जब मन लगाया जाए तो सीधा करंट मारते हैं। और बाकी सब जगह धन में भी भगवान हैं
पर धन की रबड़ में लिपटे हुए हैं। संतान में भी भगवान हैं, पर संतान की रबड़ में लिपटे हुए हैं। धन में भी भगवान हैं, पर धन की रबड़ में लिपटे हुए हैं। लेकिन हमारे हृदय में सारे प्रकार का जो भी ऊपर से आवरण है वो निवृत्त हुआ है। और जब भगवान के गुण गाते गाते हमारा भगवान से संबंध होता है, नंगे भगवान से, नंगे तार से, तो क्या होता है, शरीर के अंदर कंपन आ जाती है। तुम्हें कभी थोड़ा सा करंट लगाओ, ज्यादा लग जाए तो हरिओम तत्सत हो जाते। थोड़ा सा हल्का सा अगर करंट लगा हो तो शरीर में कंपन आ जाता है। तो वैसे ही मेरे गुण गाते गाते जब हृदय में इस मन का थोड़ा सा भी संबंध होता है परमात्मा के साथ, तो इसमें करंट आ जाता है और शरीर के अंदर कंपन आ जाता है। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, और वाणी गदगद हो जाती है। जैसे गूंगे का गुड़ होता है, गुड़ मुंह में होता है पर कह नहीं पाता, उसकी चेष्टाओं से पता चलता है कि यह गुड़ खा रहा है। वैसे ही मेरे गुण गाते गाते वाणी गदगद हो जाती है, मौन सा हो जाती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं प्रेम के, मिलन के। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च, उन्बादवर नित्यति गायते च, मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी गदगद हो गई है, जिसका चित्त द्रवीभूत हो गया है, कभी मिलन के लिए विरह के आनंद में रोने लगता है, कभी मिल करके मिलता हुआ अनुभव करके हंसने लगता है, और कभी पागल की तरह से, उन्मादी की तरह से नृत्य करने लगता है। ऐसा मेरा भक्त उस जहां जहां पैर रखता है वही जमीन पावन हो जाती है। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम कैसे पवित्र होते हो, सारी दुनिया का पाप अपने सिर पर लिए फिरते हो? कहने लगे, ऐसे भक्तों की चरणों की धूल जब मुझे लगती है ना, जो मेरे प्रेम में मस्त हुए उन्मादी की तरह से गाते बजाते फिर रहे हैं, उनके चरणों की धूल मुझे लगती है तो मैं भी पवित्र हो जाता हूं। तो इस प्रकार भगवान के गुण गाइए, भला क्यों नहीं रंगेंगे, भला क्यों नहीं रंगेंगे। मीराबाई ने यही समझ करके कहा, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे, गिरधर आगे, गिरधर आगे नाचूंगी। लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, इनमें एक न राखूंगी, मैं इनमें एक न राखूंगी। श्री गिरधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं, नाच नाच रसिक रिझाऊं, नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं। प्रेमी जन को जांचूंगी, प्रेमी जन को
जाचूंगी श्री गिरधर आगे, नाचूंगी श्री गिरधर आगे नाचूंगी। पिया के पलंगवा जाए पढ़ूंगी, पिया के पलंगवा जाए, पिया के पलंगवा जाए पढ़ूंगी, पिया के पलंगवा जाए पढ़ूंगी। मीरा हरि रंग राचूंगी, मीरा हरि रंग राचूंगी। श्री गिरधर आगे नाचूंगी, बनवारी आगे। दुनिया के आगे नाचते नाचते सारी जिंदगी बीत गई। और जैसे कलंदर के सामने बंदर नाचता है ना, वैसे घरवाली के घरवाले के सामने नाचते नाचते सारी जिंदगी बीत गई। स्कूल में परेड करते करते नाचते नाचते सारी जिंदगी बीत गई। ऑफिस में अपने बॉस के सामने नाचते नाचते सारी जिंदगी बीत गई। दुनिया में नाचते नाचते सारी जिंदगी बीत गई। एक बार परमात्मा की कृपा को पाने के लिए प्रेम से भरकर उनके गुणानुवाद गाते हुए, उनकी मस्ती से युक्त होते हुए, एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। एक बार भी अपने खुले हुए नैनों से अपने ही हृदय गगन में विराजमान, अपने ही हृदय में समता की सेज पर सोए हुए नारायण का अवलोकन कर ले वे एक बार, तो फिर वो दुनिया के चक्कर में नहीं फंस सकता। एक बार प्रेम से भगवान को देखते ही सारे दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया तो ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। इस जीवलोक में ये सब मेरे ही अंश हैं, ये मेरी ही शक्तियां हैं, ये मेरी ही किरणें हैं, ये मेरा ही प्रभाव है सब में। और इस प्रकार से और मुझको प्राप्त होकर ये सब परम शांति का अनुभव करेंगे। सब जीव मुझको एक दिन प्राप्त होंगे। जो भी मुझसे प्रेम करेंगे वही मेरे हो जाएंगे। इस तरह से यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। इन्हीं शब्दों के साथ आज एतवार को एतवार आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर शुरू करेंगे। 7 दिन में सारी आयु निबट जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।